टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा ये एक ऐसा विवादित विषय रहा है जिसे पूरी दुनिया में कई लोग इसे सच मानते हैं तो कई इस पर विश्वास ही नहीं करते। दुनिया भर में एक से बढ़कर एक वैज्ञानिकों ने टाइम ट्रेवल पर थ्योरीज दी, लेकिन किसी भी थ्योरीज को प्रमाणित नहीं किया जा सका और सभी थ्योरीज विरोधाभासी रही हैं। लेकिन सभी थ्योरीज में एक बात कॉमन थी और वो थी स्पीड यानी गति। इसका ये मतलब है कि पास्ट या फ्यूचर में जाने के लिए जो भी मेथड हो उसमें गति लाइट की स्पीड के बराबर होनी चाहिए। महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन के अनुसार ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय होता है। जैसे पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, वहीं जुपिटर को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 10 घंटे लगते हैं और ऐसे ही धरती का एक साल जुपिटर के 11 साल के बराबर होता है। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा गया है कि अगर आप किसी ट्रेन में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो और आपके पैरेलल एक और ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो आपको उस ट्रेन की स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर लगेगी। और वहीं अगर आपके विपरीत कोई ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली आ रही है तो आपको उसकी गति 100 × 2 यानी कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे लगेगी। लेकिन लाइट की स्पीड में ऐसा नहीं होता है। आप लाइट के पैरेलल या लाइट के विपरीत चाहे किसी भी गति से जाएं, आपको लाइट की स्पीड सेम ही दिखेगी, यानी कि 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। आइंस्टाइन के अनुसार अगर दो जुड़वा भाइयों की जिनकी उम्र 30 वर्ष है, एक को धरती पर छोड़ दिया जाए और दूसरे भाई को लाइट की स्पीड से अंतरिक्ष में 50 साल के लिए भेज दिया जाए, तो जब अंतरिक्ष वाला बच्चा 50 साल बाद धरती पर वापस लौट कर आएगा तो धरती पर रह रहे बच्चे की उम्र 80 वर्ष हो जाएगी, जबकि अंतरिक्ष वाले बच्चे की उम्र सिर्फ 30 वर्ष ही रहेगी, क्योंकि लाइट की स्पीड में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है और इसे हम ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में भी समय यात्रा को बताया गया है। महाभारत में राजा रेवत ब्रह्मा से मिलने ब्रह्मलोक जाते हैं और जब वह धरती पर लौटकर वापस आते हैं तो यहाँ धरती पर 4 युग बीत चुके थे। जरा सोचिए, पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि उस समय के लोग कितने विकसित थे जो टाइम ट्रेवल करते थे, जबकि हम आज कल्पना मात्र करते हैं। कुछ सिद्धांतों में कहा गया है कि अगर हम अपने पास्ट में चले भी गए तो हम उसे सिर्फ देख सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मान लें कोई बच्चा अपने पास्ट में चला जाए और अपने दादाजी की हत्या अपने पिता के जन्म से पहले ही कर दे, तो सोचिए वो बच्चा फ्यूचर में कैसे आया। इस तर्क को हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। वहीं हम भविष्य में जा भी सकते हैं और उसमें बदलाव करने के लिए अपने वर्तमान में सुधार भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी चीज ब्रह्मांड में घटित होता है वो दृश्य और साउंड किसी न किसी डायमेंशन में मौजूद रहता है। तो अब अगर हमें किसी भी घटना या पास्ट को देखना हो तो हमें उस डायमेंशन में जाने का तरीका खोजना होगा। धरती पर आज भी ऐसे साधु संत महात्मा हैं जो किसी व्यक्ति का पास्ट या फ्यूचर बता सकते हैं। आखिर अध्यात्म में ऐसा क्या है जिससे कि वो सिर्फ आंखें बंद करके किसी का पास्ट या फ्यूचर बता देते हैं? कहीं ये टाइम ट्रेवल ही तो नहीं जिसमें वो अपनी फिजिकल बॉडी को एक जगह पर रखकर दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं और वो सब देख पाते हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता? क्या विज्ञान और अध्यात्म को मिलाकर टाइम ट्रेवल की गुत्थी को सुलझाया जा सकता है? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।